प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भारत की प्राकृतिक वन्य जीव। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, भारत की प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव। पाठ का परिचय। प्राकृतिक वनस्पति और भारतीय वन, इनके सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ पेड़ पौधों झाड़ियों से जो बिना मानव की सहायता से प्राकृतिक, यही जो प्राकृतिक रूप, ठीक है। इनके जो उत्पत्ति के स्थान की जलवायु और मिट्टी का महत्वपूर्ण, मतलब इनकी उत्पत्ति का जो कारण है ना, वहाँ की जलवायु और मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से जलवायु तथा मिट्टियों से प्राकृतिक विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति वनों का क्या है, स्थान जो है प्रमुख है। वनों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की घासें, झाड़ियां और जड़ी बूटियां प्राकृतिक वनस्पति। ध्यान देखिए, पर्यावरणविदों के अनुसार किसी देश की कम से कम 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए, परंतु भारत में कुल भूमि के लगभग 20% ही वन है। अब आइए भारतीय वन। भारतीय वन भारत का वन संपदा की दृष्टि से धनी देश है। यहाँ वृक्षों की लगभग 45,000 प्रजातियां हैं। भारत के 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन लगे हैं। भारत की 19.43% भूमि पर वनों का विस्तार और मणिपुर, खासकर मणिपुर 80% राज्यों में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, आगे ज्वारीय वन, पर्वतीय वन और कटीले वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखिए उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जमीन तक नहीं पाया जाता। एक घने वन होते हैं, यहाँ पर वनों की अनेक प्रजातियां होती हैं। वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी अपनी पत्तियां गिराते हैं, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये सदाबहार वन, हरे भरे दिखाई देने के सदाबहार वन इन्हें कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी और पूर्वी राज्यों के तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले इन वनों में प्रमुख वृक्ष महो, अबोनी, भुजबुड। ऐसे ये स्थान है भारत में, सभी जगह पर ये इस प्रकार के वन में से क्या है, वृक्ष महो, अबोनी और उष्ण। ये क्या है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर इस प्रकार के वन मानसूनी कहा जाता है। एक वर्ष के समय में अपनी पत्तियां लाते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष जो है साल, सागौन, पीपल, नीम आदि है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कुछ भागों में पर आती है ज्वार। मैंग्रोव वन कहा जाता है ज्वारीय वन को। ये ज्वारीय वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र में उत्पन्न होने वाली ज्वार भाटा, जो महासागरों की ज्वार भाटा की पानी इनके उगने में, ज्वार भाटा का जो पानी है उगने में सहायक होता है, ठीक है। ये वन दलदली भूमि में पाए जाते हैं। पूर्वी तट के किनारे गंगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं के वन का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सबसे अधिक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पर सबसे अधिक इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। इन वनों में जो है सुंदरी वृक्ष एक महत्वपूर्ण प्रजाति, इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाने वाले वनों सुंदरी वन भी। चौथे नंबर पर देखिए पर्वतीय वन। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। ये तो आपको पता है। हिमालय पर्वत की तलहटी में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। समुद्र से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन, देवदार, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर केवल झाड़ियां एवं पहाड़ों पर, पर्वतों पर ऊंचाई के अनुसार ही आपके अलग अलग प्रकार के वन व उसके वृक्ष। पांचवा देखिए कटीले। कंटीले वन देखिए 5वें नंबर पर। इस प्रकार की वनस्पति देश, जो हमारे देश का सूखा भाग है वहां पर वर्षा नहीं होती, रेतीला, वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ठंड, पानी की कमी भी, इसलिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटेदार, मतलब यहाँ के जो वो होते हैं क्या, वृक्ष, कांटेदार वृक्ष।
ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों जहाँ शुष्क मौसम के वर्षण है, तो वहां पर गुजरात में भी, तो इस तरह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाए जाते हैं। वनों का महत्व देख लीजिए बच्चों। वन क्या है? हमारी देश की, किसी भी देश के वन जो है तो उस देश की पर एक वन वर्षा कराने में सहायक, वन भूमि के कटाव को रोकने में सहायक, वन बाढ़ पर नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं, आपदाओं, बड़ी बड़ी आपदाओं को नियंत्रण रखने में, वन अनेक जीव जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। 5वें नंबर पर वन प्रदूषण को दूर करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। वनों में बहुमूल्य लकड़ी, ईंधन, रेजिन, लाख तथा अनेक प्रकार के औषधियां जो होती हैं प्राप्त होती हैं। 7वें नंबर पर वन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। वनों से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि। वन्य जीव, अब देखिए वन में रहने वाले जीव, वनों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े निवास करते हैं। बाघ जो है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये हमारे देश के विभिन्न भागों में, बाघों में बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास सुंदरवन है। तो बाघों का जो प्राकृतिक आवास जो है वो सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर, अब देखो गुजरात के गिर वन में क्या है? एशियाई शेरों का निवास है। हाथी, हाथी असम, केरल एवं कर्नाटक में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। ऊन भारत के रेगिस्तान, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में। इसके अलावा बहुत से अन्य जानवर जैसे बंदर, हिरन, सियार, भेड़िया, नीलगाय और पक्षियों की अनेक प्रजाति भी, मोर, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल आदि इस प्रकार के पक्षियों की अनेक प्रजाति भी पाई जाती है। भारत में सांपों की अनेक प्रजाति पाई जाती हैं, जिसका करेल प्रमुख। नदियों, तालाबों, झीलों, भारत सरकार ने वनों के वन व वन्य जीव क्षेत्र को आरक्षित कर लिया। उस क्षेत्र पर क्या होगा? किसी मानव का निवास नहीं होगा, केवल वन और वन्य जीव ही रहेंगे, जिनमें ईंधन के लिए लकड़ी काटना एक प्रतिबंध लगा दिया। महाप्रकार की लकड़ी सरकार ने जानवरों की खाल आदि प्राकृतिक जगह उनके लिए रखी है। ठीक है? चलिए वन्य जीव संरक्षण देखिए किस तरह से हम, हमारे देश में अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। उनके लिए उचित उनकी देखभाल, संरक्षण। देखो वन्य जीव का, वन का कितना अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहा है और वन्य जीव का शिकार कर रहा है। क्या है फिर इन जातियां हमारे देश में, अब क्या है इन अनेक कारण उनकी अनेक प्रजातियां या तो नष्ट हो चुकी, लुप्त प्राय हो रही है। कारण देश की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। देखो संकट आने पर वन्य जीवों की संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनकी रक्षा का ध्यान, उनके रहने मतलब के लिए प्रकार के मनुष्य उनका नुकसान ना करे, अन्य किसी प्रकार के उनको किसी इनके इनके संरक्षण के लिए अनेक जीव आरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए, जैसे दक्षिण भारत में नीलगिरी जीव आरक्षित क्षेत्र, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सरकार ने हाथियों तथा बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना तथा हरित परियोजना का आरंभ किया है। सरकार वन्य जीवों की संख्या का अनुमान लगाने के प्रमुख वन्य जीव की कराती है। सरकार ने वन्य जीवों के दान दे सकती है। आप जानवरों को जैसे खाल, हड्डी तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जब आप खरीदोगे नहीं तो वो ऐसा करेंगे, इनकार ही क्यों? वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना परिस्थिति संतुलन बनाए रखने की अति आवश्यक है। बच्चों इस हम भी हम नागरिक होने के नाते हम भी कोशिशें कर सकते। चलिए बच्चों, क्योंकि देखो वन्य जीव, वन और वन्य जीव हमारे देश की क्या संपत्ति करना है,
जिम्मेदारी। शब्दावली देखिए, प्राकृतिक वनस्पति पृथ्वी के धरातल पर स्वयं उगने वाले पेड़ पौधे झाड़ियां। सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहने वाले, ठीक है, जो क्या है किसी भी मौसम के साथ इनके पत्ते नहीं गिरते, सदाबहार रहते हैं। ज्वारीय वन ताजे और खारे दोनों प्रकार के जल में उगने वाले वृक्ष। पर्णपाती वन क्या होते हैं? ऐसे वन जिनमें वृक्ष अपनी पत्तियों को प्रतिवर्ष किसी एक साथ गिराते थे, और जहां पर सारे वृक्ष एक साथ नहीं गिराते वो आपके सदाबहार, मतलब ऐसे नहीं सारे ही वृक्ष अपने पत्ते गिरा चुके। ये क्या है, अलग अलग समय पर अपने पत्तियां गिराते, एक साथ नहीं गिरते। एक साथ कहाँ पर गिरते हैं? पर्णपाती वन। ठीक है। कोणधारी वन ऐसे वन जिनके वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है और लकड़ी। प्राकृतिक आवास प्रकृति द्वारा बनाया गया वन्य जीवों तथा पक्षियों के रहने का स्थान। राष्ट्रीय पार्क वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण। कारण देखिए, जो वनस्पति मानव की सहायता से बिना उगती है बढ़ती है। भारत के विभिन्न क्षेत्र जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वर्षा वन, उष्ण वन, पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। पतझड़ वनों को वन कहा जाता है। ज्वारीय वनों में सुंदरी पाया जाता है। इसी के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा बड़ा हिमालय पर्वत के 1500 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। भारत में अनेक प्रकार के पशु पक्षी सरीसृप पाए जाते हैं। पारिस्थितिक का संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक। अब आ जाइए आशा करते सही विकल्प देखिए, भारत में वृक्ष मानसूनी वनों में पाए जाने, देखो भारत में मानसूनी वनों में पाए जाने वाला जो आपका मानसूनी वन में पाए जाने वाला जो वृक्ष है वो क्या है? शीशम। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला वन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वन कौन से है? मानसूनी। ठीक है। मरुस्थलीय वन की प्रमुख वनस्पति, वन की प्रमुख वनस्पति क्या है? अगला देखिए, गेंडा मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पर बताइए? असम। ठीक। स्थानों की देखिए, स्थानों की पूर्ति का देखिए डैश क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है। भारतीय क्षेत्र, भारत की भारत के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता पाई जाती है, अलग अलग जगह पे अलग पाई जाती है। हाँ देखिए, डैश वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटीले, हाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन भी। हाँ देखिए, डैश के वन एशियाई शेरों का निवास स्थल। गिर, गुजरात के गिर के वन, गिर वन। गुजरात के वन, गुजरात के गिर के वन जो है, राष्ट्रीय उद्यान गिर गुजरात के वन जो है एशियाई शेरों का निवास स्थल है। अगला देखिए, बंगाल टाइगर डैश वन में पाया जाता है। डेल्टा वनों में बंगाल के टाइगर पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही वाक्यों के चिन्ह लगाइए। शीशम मानसूनी सही। हाँ देखिए, चीड़ का वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला, महोगनी का वृक्ष डेल्टाई वनों में मिलता है। गलत। खजूर का वृक्ष सदाबहार वन में पाया जाता है। गलत। एक सींग वाला गेंडा प्रमुख रूप से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। गलत। देखो, हिमालय के पर्वतीय नहीं, हिमालय के तलछटी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि पर्वतों में। तो एक सींग वाला गेंडा प्रमुख रूप से पर्वतियों में, जबकि कहाँ पर पाया जाता है? मैदानों में, तलछटी स्थानों पर पाया जाता है, पर्वतों। विषय निष्प्रश्न चौथा और पांचवा देखिए,
संक्षेप और विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चों पाठ के अनुसार। तो ये पाठ समाप्त है। आशा करती हूँ पाठ में